आई एम ग्लैड आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया, क्योंकि अगर रेशम को पसंद ना आए तो बहुत मसला हो जाता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मसला नहीं होता। मैं बहुत सादी हूँ, बहुत सिंपल हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, और लोग देखें, हम लोग बाज़ औक़ात लोगों के बारे में स्टूपिड चीज़ें खुद से अज्यूम कर लेते हैं, वो चीज़ बैड नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैंने कहा आपको, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। तो जब रिसेंटली एक अवार्ड हुए थे, रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल पहले एक एक्टर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जो आपको इतना पसंद नहीं आया, आपका थोड़ा दिल दुखा था। डू यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स एग्जैक्टली? मोमेंट वो एक्चुअली अवार्ड्स थे कराची में, और मैं अवार्ड्स में बहुत कम जाती हूँ, तो उसमें मैंने अपने ही उस्ताद को ट्रिब्यूट देना था, सैयद नूर साहब को। तो अच्छा, मैं बैक स्टेज मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद जो मैंने काम किया है फिल्मों में, और जो मेरा नाम टेलीविज़न के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से कहेंगे कि अच्छी एक्ट्रेस है, टीवी के हवाले से बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन होता है। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जितना उसे अल्फाज बना दे देते हैं। तो वो मैं खैर, उन्होंने मेरा बहुत ही छोटा सा मामूली सा इंट्रो कराया, क्योंकि मेरी इस नाम के पीछे एक स्ट्रगल है। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। लोगों को पता है कि मैंने 23-24 ईयर स्ट्रगल की है। मैंने जीरो से काम किया, मैंने 300 रुपीज़ से अपना करियर शुरू किया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो इस नाम के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है दरकार होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। तो खैर वो मैंने परफॉर्मेंस दी, और आई वॉज हर्ट। मैंने कहा इन्होंने कैसा मेरा इंट्रोडक्शन कराया है। हालांकि मैं उन एक्टर के साथ काम कर चुकी थी इश्क में, और वो इंट्रो मेरा जो कराया था वो फवाद खान ने कराया था, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट एक्टर हैं। और मैं नहीं, मेरी जगह कोई और भी होता शायद, और वो भी हर्ट होती या होता कि अगर आपको नाम किसी ने दिया है, तो मेरा भी एक मुल्क के, इस पाकिस्तान के हवाले से नाम है, छोटा मोटा है तो सही ना। तो जब किसी को आप इंट्रोडक्शन दें उसका, तो उसके काम की बात जरूर करें कि उसने ये चीज़ की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अवार्ड्स की बात की थी आपने, अब अवार्ड्स में क्यों नजर नहीं आती? इतने अवार्ड्स हो रहे हैं, अब तो लेफ्ट राइट अवार्ड्स ही हो रहे हैं। मोमिन, एक तो जाओ और इतना तैयार हो के बन संवर के आप जाओ, ऊपर से एक लाइन में लगो, फिर आप ढूंढो कि मेरी सीट कौन सी है, मुझे कहीं पीछे तो नहीं बिठा दिया। देखें, जो भी एक्टर जाता है, जिनके पीछे एक नाम है, और जिनके पीछे वही बात करूंगी, एक स्ट्रगल है इतनी ज़्यादा, तो आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी स्ट्रगल करें, नाम बनाएं, तो आपको वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि वो थर्ड रो में जाके बैठे हैं, सेकंड में बैठे हैं। हालांकि मुझे कहते हैं कि नहीं, आपको फर्स्ट रो में बिठाया जाएगा, लेकिन मैं ना डरती हूँ, मुझे कि मैं इन लोगों के जो रवैये हैं, आप ये जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, और जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है उसको वो ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। और जिन लोगों ने मतलब देखें, वक्त आता जाता, लोग मेरा जो एरा था 90s का एरा जो था, मैं कहती हूँ कि 90s वाज दी बेस्ट एरा मतलब ऑफ लॉलीवुड, ठीक है ना। तो अब जो इस दौर में जिन लोगों की फिल्में बनी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनको बिठाएं, लेकिन आप दुनिया में देखें, आप हॉलीवुड में देखें, आप बॉलीवुड में देखें कि अपने सीनियर्स को किस कदर रिस्पेक्ट देते हैं, किस कदर प्यार देते हैं। सेकंड रॉ में उनके जो नए आर्टिस्ट हैं वो बैठे होते हैं, फर्स्ट रॉ में जो लोग बैठे होते हैं वो तमाम सीनियर्स होते हैं। बदर खलील साहिबा वाज वेरी ऑफेंडेड जब याद है अवार्ड्स में हुआ था कुछ बात सीट का, तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, जो बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। मैं कहती हूँ बहुत बड़ा लॉस है, लोगों को यहाँ पे इस चीज़ की कदर नहीं है। सीट का इशू हुआ था, उन्हें सीट का इशू था, क्योंकि उनको कहीं कहा गया। आप ये तो देखें कि बदर खलील एक ऐसा नाम है, और उनके हस्बैंड ने वो ड्रामा बनाया जो कि आपके हमसाया मुल्क में हर एक की जबान पर है, तन्हाइयाँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग ना ये बस जो मौजूदा दौर है, और जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, जिसका नाम है, तो बस उसको सलाम है। बाकी जो लोग हैं वो तो मेरे ख्याल में कुछ अहमियत ही नहीं रखते। थोड़ा माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा, हमारा ना शो में एक होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एक सेगमेंट होता है, उसमें हम पास्ट से की ब्लास्ट लाते हैं। आके मुझे बहुत मजे कुछ ब्लास्ट मिले हैं, तो मैंने कोई 3 चूज किए हैं जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे, बहुत मजे के लगे। तो आपको दिखाते हैं, लेट्स गेट योर फीडबैक, योर कमेंट, और स्टोरी सुनिए जब शूट हुआ तब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। अच्छा, फर्स्ट इज दिस लिटिल सॉन्ग। कोई पंजाबी गाना तो नहीं निकाल लिया मेरा? मतलब मैंने थोड़ा बुरा काम भी किया है। हम उस तरफ नहीं गए, हम थोड़े फन जोन में रहे हैं, तो देखें जरा। अरे बड़ा रिवीलिंग गाना था। ये गवाल मंडी में एक छत पे पिक्चराइज हुआ था। क्या इसमें? अच्छा, संगीता आपी जो है ना, वो हमेशा चाहती है कि उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। हालांकि जो मेरी जो राय है इसके बारे में वो ये है कि अगर आपने बहुत ही कुछ सेक्सी लगना है, और आपने कोई बहुत ही कोई मतलब वो वाले एक्सप्रेशन देने हैं कि बस लोग कहें कि ओह माय गॉड ये क्या लग रही है स्क्रीन पे,
तो आपके चेहरे पे मासूमियत भी, दुख, दर्द, तकलीफ और मतलब अगर लोगों को एंटरटेन करना, ये जो चेहरा है ना, ये आप लोगों को स्क्रीन पे नचा सकता है। उसके लिए आपको मतलब क्लीवेज दिखानी या लो बैक या लो नेक पहनना जरूरी नहीं है। कबूतरों के साथ पकड़ कितना मुश्किल था, क्योंकि बोलते ना जंगली कबूतर कुछ गुटकू ये काफी पुराना गाना है, तो वो मजा था, अच्छा लगा। ये मुझे बहुत पसंद है कि ये कहाँ पीसी के उधर आप उधर एस्केलेटर पे ये हमारे मसूद भट्ट साहब कपड़े बहुत प्यारे हैं, इसमें बहुत मजे का आउटफिट है। आउटफिट आपको यही लगेगा, पंजाबी गानों में भी मैं अपना वो जो एक स्टाइल था ना, वो मैं उसको रखती थी कि चलो एक गाना ऐसा मिल गया है क्योंकि करना भी, ये वो दौर था मोमिन जिसमें मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी क्योंकि जीवा से उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई और चूड़ियाँ से पंजाबी रिवाइव हो गई। अब मैं जब पंजाबी हो गई तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूँगी। तो मुझे लगा कि मेरा तो नाम ख़त्म और मैं अब घर बैठने वाली हूँ। तो उस डर से, उस खौफ से मैंने ये फिल्में की और इस दौरान यकीन करें क्योंकि क्वालिटी नहीं देखी जाती थी, नंबर ऑफ मतलब। अच्छा, इस गाने की बात करूं तो जो आप स्टेप कर रही थी तो आपको लगा यार मुझसे क्या करवा रहे हैं आप? बिल्कुल लगता था, लेकिन मैं कर जाती थी कि मुझे ना अब इसमें भी मनवाना है कि मैं पंजाबी फिल्म की भी एक्ट्रेस हूँ। अच्छा। और उस दौरान सबसे ज्यादा मुझे कमर्शियल्स मिले, सबसे ज्यादा मतलब मैंने चीजों का डोज किया, वो मैंने काफी काम किया। अच्छा, एक और गाना है बड़ा मुझे बोल्ड लगा, बड़ा मजे का भी लगा, देखिए आशा गुनाह कर, शान और मैं। हाँ, ये बहुत रिवीलिंग है, ताकि ना काफी बोल्ड। ये गाना जो था, आपने गाना, ये इंडियन फिल्म का गाना है ना? इंडियन फिल्म का गाना है। और लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सेट पे जाते थे, वो कहते थे ये गाना है, मैं कहती थी ये गाना है। अच्छा, फिर आप आगे से मतलब आर्ग्यू नहीं कर सकते थे कि अब बहस होगी, अच्छा फिर लड़ाई ना हो जाए, मैं सेट से चली ना जाऊँ। तो मैं ना चुप करके शान ने कहा रेशम शॉट दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो किया है। मैं देखिए, अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आप माने, अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको मानना चाहिए कि आपने किया है, क्योंकि आपको कुछ खौफ से और कुछ चीज़ें डर से भी करनी पड़ती हैं। तो जिस रेस में आप, उस कंपटीशन में आप जब चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, चीज़ें हो रही होती हैं तो जो कि आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मैंने की बिल्कुल, मैं अपनी अगर इवन मैं किसी मोमेंट कोई बदतमीजी कर दूं, मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं, तो मैं यकीन करो मैं हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, पैरों को हाथ लगाती हूँ, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। मुझे दिल में खुदा का खौफ बहुत ज्यादा है और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी का भी दिल दुखाएं, अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, पास से फ्यूचर में जाते हैं, आपकी फिल्म आ रही है मौला जट, जिसमें आप एक कैमियो कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही हैं आप। नो कमेंट्स, मुझे मना किया गया कि इसके बारे में बात नहीं करें। चले उसके अलावा आप अभी, मुझे याद है आपका इंटरव्यू आया था कुछ साल पहले, आपने कहा था कि मैं फिल्म में अब नहीं करूंगी, फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय रेशम ने बिड फेयरवेल कर दिया। तो क्यों, मतलब ऐसी स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी आपको? मोमिन, मैंने ये जो आपने मुझे क्लिप्स दिखाया ना, ये काम था, ये वजह थी, ये रीजन थी कि मुझे इंडस्ट्री से किनारा कशी करनी पड़ी।